इस वीडियो में हम कक्षा 8 के थर्ड चैप्टर त्रिभुजों को समझना इसकी प्रश्नावली 3.2 करेंगे। इस चैप्टर की बाकी प्रश्नावली के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। तो शुरू करते हैं वन बाय वन इन सभी क्वेश्चंस को करना। फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने सामने देख सकते हैं। ये दो आकृतियाँ यहाँ पर दी हैं और हमें x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी हम लगाएंगे? देखो माय डियर, हमारे पास जब कोई भी बहुभुज होता है, वो त्रिभुज हो सकता है, वो चतुर्भुज हो सकता है, ये जैसे पंचभुज बना है, कोई भी बहुभुज हो, उसके सभी बहिष्कोणों का योग 360 अंश होता है। सभी कैसे भी कितना भी ज़्यादा भुजाएं हों, कोणों का योग 360 अंश होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक बहिष्कोण ये है, एक ये है, एक ये है, तीनों को प्लस करेंगे तो तीनों को प्लस करके 360 अंश होगा। तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम इस तरह से लिखेंगे कि चूंकि किसी भी बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग 360 अंश होता है, इसीलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीनों कोण जो यहाँ पर हैं, अभी पहला कर रहे हैं, ठीक है, अभी ए वाला पार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक कोण है 125, दूसरा कोण ये है, ये भी 125 है, और ये x, इनको प्लस किया तो ये आता है 360 अंश। तो यहाँ पर ये इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 250 प्लस x इक्वल्स टू 360। x हो जाएगा 360 माइनस 250, और ये माइनस करके और यहाँ पर हम लिख देंगे कि x आ चुका है 110 डिग्री, और ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम निकालेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। बहुत ही ज़्यादा आसानी से हमने ये निकाला। अब बी पार्ट देखो, बी पार्ट भी बड़ा ही सिमिलर है। बी पार्ट में भी हम यही लाइन लिखेंगे कि किसी बहुभुज के सभी, चूंकि किसी भी बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग 360 अंश होता है, इसीलिए, है ना, ये बी पार्ट के लिए है। तो हम इसको, इसे, इसे और इसे, ध्यान रखना बाहर वाला कोण लेना है। अब देखो ये अंदर का 90 है तो बाहर का भी 90 होगा, तो सभी को प्लस करके 360 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 60 अंश प्लस 90, ये वाला, ये 90 होता है, ठीक है, जब ऐसा बना होता है, प्लस 70 प्लस ये x यहाँ पर प्लस ये 90, इनको प्लस करके ये आता है 360 अंश। कितनी भी भुजाएं हों, सभी बहिष्कोणों को 360 अंश ही होगा। अब यहाँ पर ये तो x है और बाकी सभी को प्लस करेंगे तो 9 और 6 15, 7 22, 9 31 310 बराबर 360 अंश। और इस प्रकार से x हो चुका है 360 माइनस 310, यानी x का मान आ चुका है 50 अंश, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना ये वाली लाइन तो दोनों में आएगी, दोनों पार्ट में। और इसके बाद वेट, और फिर इसके बाद जो a है उसमें ये लिखना है और b वाले में ये लिखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, इसमें ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 9 और एक 15 भुजाएं हैं। देखो बहुत ही आसान प्रश्न है ये, अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा। देखो अगर मैं एक त्रिभुज यहाँ पर बनाता हूँ, वेट, समबाहु त्रिभुज, भुजाएं बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर एक बहिष्कोण ये है, एक बहिष्कोण ये है, और एक बहिष्कोण ये है, ये, ठीक है ना, एक ये है, एक ये है, एक ये है। आप ये मत समझना कि सर आपने इस वाले को क्यों बढ़ाया, आपने इसको क्यों नहीं बढ़ाया। तो आप इसको भी बढ़ा सकते हो, बात एक ही है, फिर ये बनेगा, लेकिन बात एक ही है। अगर कोई पूछे कि एक का माप क्या होगा, तो आपको करना क्या है, आप जानते हैं कि सभी को मिला के 360 अंश होता है। तो एक का माप ज्ञात करने के लिए आपको 3 से भाग दे देना है, क्योंकि 3 कोण हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। जितनी भुजाएं होती हैं उतने कोण होते हैं, तो ये हो जाएगा 120 अंश। अगर मैं यहाँ पर एक 4 भुजाओं का सम बहुभुज बनाऊं, जिसे हम वर्ग भी कहते हैं, इसमें भी ये एक बहिष्कोण है, ऐसे ही एक ये बनेगा,
ऐसे एक ये इस तरफ बनेगा, ऐसे एक इस तरफ बनेगा। अब कोई एक की माप पूछे तो क्या होगा, फिर आपको क्या करना है 360 में ही, क्योंकि मैंने क्या कहा सभी को प्लस करके 360 आता है। अब इस बार कितने कोण हैं, 4 कोण हैं, तो चारों को प्लस करके 360 आ रहा है। तो एक कोण की माप क्या होगी, 90 अंश। अगर 10 भुजाएं हो तो 10 से भाग दे देना है, ऐसे करना है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। आपको फिगर नहीं बनाना है, ठीक है, मैंने बस आपकी सुविधा के लिए बनाया है। तो यहाँ पर 9 भुजाएं हैं, तो हम ये लिखेंगे कि चूंकि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है, इसलिए एक कोण की माप, तो इस तरह से ये है। लेकिन ये सम बहुभुज है, तो सम बहुभुज होने की वजह से इसके सभी कोण बराबर हो जाते हैं। तो हम सीधे लिखेंगे कि 9, देखो प्रत्येक बाह्य कोण की माप, प्रत्येक बाह्य कोण की माप क्या होगी। तो देखो पहले वाला है, ठीक है ना, जिसमें 9 भुजाएं हैं, तो हम 9 का भाग दे देंगे इसमें और ये आ जाएगा 40 अंश। सिंपल है, क्योंकि सम बहुभुज में प्रत्येक कोण बराबर होता है, सभी कोण बराबर है आपस में। पीछे वाले क्वेश्चन की तरह नहीं कि यहाँ पे हर एक कोण बराबर नहीं था, ठीक है, तो हमने ऐसा नहीं किया। सम बहुभुज में प्रत्येक कोण बराबर होता है, इसीलिए 9 भुजाएं हैं तो 9 से भाग दे दिया तो 40 आया। और सेकंड जिसमें है 15 भुजाएं, 15 भुजाएं अर्थात कितने होंगे, 15 बहिष्कोण, 15 बहिष्कोण। आप चाहो तो ये लिख सकते हो, ठीक है ना। तो 15 बहिष्कोणों का योग कितना है, 360 अंश। तो एक बहिष्कोण का योग, एक बहिष्कोण कितना होगा, एक बहिष्कोण होगा, अब समझ गए ना क्या करना है, 15 से इससे भाग दे देना है, 15 दूनी 30, 15 चौको 60, 24 अंश ये आया। तो आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो और चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, दोनों में ही आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। एक सम बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो। ओके, तो आप जानते हैं कि हम कोण कैसे ज्ञात करते हैं। अगर हमें एक बाह्य कोण ज्ञात करना होता है तो हम 360 में जितनी भी भुजाएं हैं उनका भाग दे देते हैं। मान लो कि भुजाओं की संख्या n है तो उसका हम भाग दे देते हैं। ये आप एक तरह से फॉर्मूला समझ लो। तो इस तरह से हम इसको प्रॉपर वे में लिख सकते हैं। आपको इस तरह से लिखना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता होगा अगर आपने मेरे इससे पहले के वीडियोस जो इस चैप्टर में मैंने बना रखे हैं अगर वो देखे हैं। मतलब अगर हमें एक बाह्य कोण निकालना होता है, आप जानते हैं ना बाह्य कोण क्या है, पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने समझाया था कि ये बाह्य कोण ये होते हैं, ये बाह्य कोण हैं। तो यहाँ पर तो अलग अलग है, लेकिन सम बहुभुज में क्या होता है कि एक जैसे कोण होते हैं, एक जैसे सभी की माप बराबर होती है। तो अगर हमें एक बाह्य कोण निकालना होता है, मान लो कि त्रिभुज है, त्रिभुज का अगर हमें एक बाह्य कोण निकालना है तो इसमें 3 बाह्य कोण बनते हैं, तो 360 में 3 का भाग दे देंगे। अगर 9 भुजाएं हैं तो 360 में 9 का भाग दे देंगे तो एक कोण आ जाएगा। तो एक कोण ऐसे निकलता है। और यहाँ पर हमें उल्टा पूछा, यानी कोण तो दिया है कि भाई कोई बहुभुज है उसमें एक कोण है, उसमें 24 है एक कोण, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो ये फॉर्मूला आप ये ध्यान रखना, इस तरह से हम करते हैं। तो यहाँ पर बाह्य कोण जो है ये है 24 डिग्री, 360/n। अब ये n ऊपर जाएगा तो 24n हो जाएगा 360, और अब ये 24 नीचे जाएगा। मैं बिल्कुल सरल तरीके से आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं। 12 से ही ऊपर नीचे कट रहा है, 12 दूने 24, 12 तियाँ 36, 30 हो गया, और ये आ जाएगा 15, तो यानी 15 भुजाएं।
तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ये समझो कि जो 360 है उसमें एक कोण का भाग दे दो, और अगर हमें उल्टा करना है, कोण निकालना है, तो भुजाओं की संख्या का भाग दे दो। सिंपल है। ओके। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन धीरे धीरे और इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 185 है। बड़ा आसान है ये निकालना। देखो पहली बात तो ये ध्यान रखो कि अंतःकोण और बाह्य कोण को जब हम प्लस करते हैं तो 180 आता है। कैसे? मान लो कि ये है, ठीक है ना, ये है बाह्य कोण, ये वाला, और ये है अंतःकोण। तो अंतःकोण और बाह्य कोण को जब हम प्लस करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, तो 180 आता है, क्योंकि ये सीधी रेखा पर बन रहे हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे कि अंतःकोण प्लस बाह्य कोण, बाह्य कोण, जब हम इन्हें आपस में प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ये 180 आता है। अब अंतःकोण तो है 165, बाह्य कोण हमें ज्ञात करना है। और आप सोच रहे होंगे कि बाह्य कोण क्यों ज्ञात करना है हमें, तो अभी सब पता चल जाएगा आपको। पहले बाह्य कोण निकालते हैं। तो जो बाह्य कोण है वो क्या होगा, 165 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 15 डिग्री। तो ये समझो कि बाह्य कोण 15 डिग्री है। अब बाह्य कोण अगर 15 डिग्री है, यानी बाह्य कोण अगर पता है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं ना। पिछले क्वेश्चन में वही तो किया था हमने, बाह्य कोण हमारे पास था और भुजाओं की संख्या हमने ज्ञात कर दी थी इस तरह से। तो यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे कि भुजाओं की संख्या क्या करेंगे, 360 में एक कोण का भाग दे दो, तो ये आएगा 15 दूनी 30, 15 चौको 60, 24 भुजाएं। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से इसको करेंगे। आप ये सोचोगे कि आपने ऐसा क्यों किया, तो देखो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि अगर हमें बाह्य कोण ज्ञात करना होता है तो 360 में हम भुजाओं की संख्या का भाग दे देते हैं। लेकिन अगर हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है तो 360 में हम एक बाह्य कोण का भाग दे देंगे। सीधी सी बात है। फॉर्मूला यही है जो मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये है, यहाँ पर ये सब ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो क्या कैसे हमने अंतःकोण हमारे पास था, हमने अंतःकोण की मदद से बाह्य कोण निकाला, क्योंकि बाह्य कोण के साथ ही हमारा ये फॉर्मूला बैठता है, तो बाह्य कोण निकालना ज़रूरी था। और अब ये आंसर आ चुका है। क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 अंश हो? चलो देखते हैं, पहला वाला करते हैं। देखो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होती है अगर बाह्य कोण दिया हो तो भुजाओं की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? 360 में हम एक बाह्य कोण का भाग दे देंगे, है ना। पिछले दो क्वेश्चन में भी बिल्कुल यही कर रहे हैं हम। अब 360 में बाह्य कोण क्या है, 22 अंश है, इसका भाग दे देंगे। 22 का भाग देंगे तो क्या आएगा, ये भाग देने पर इसको काटेंगे, ये है 180, ये है 11, 11 का भाग देंगे, 11 कम 11, 7 0, 11 छः के 66, और फिर आएगा 4 0, 11 3 33। तो ये दशमलव में आ रहा है, यह पूर्णांक नहीं है, यह पूर्णांक नहीं है। कहने का यह मतलब है कि भुजाओं की संख्या एक पूर्णांक में होती है, यानी भुजाएं या तो 16 होंगी या 17 होंगी। 16.3 कैसे हो सकती हैं? तो इसीलिए ऐसा बहुभुज संभव नहीं है, ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है। ठीक है। भुजाओं की संख्या अगर
16 या 17 या 18 पूरी पूरी आती तो वो संभव होता है। तो ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है। अब हमारे पास है बी। क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है और क्यों? 22 अंश क्या किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? तो चलो देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया था? देखो, अंतःकोण है यहाँ पर 22 अंश। अगर अंतःकोण 22 अंश है तो बाह्य कोण क्या होगा? आपको याद है मैंने क्या बताया था कि बाह्य कोण और अंतःकोण को मिलाकर 180 अंश होता है। तो बाह्य कोण के लिए 180 में से माइनस कर देंगे, है ना? अभी मैंने पीछे आपको समझाया था। तो ये आएगा 158 अंश। अब फिर दोबारा देखो, यहाँ पे भुजाओं की संख्या क्या है? 360 में हम एक बाह्य कोण का भाग देते हैं, जैसा ऊपर किया हमने बिल्कुल वैसा ही। ये भाग देंगे तो ये पूरा नहीं जा रहा है, ये जा रहा है 2 दशमलव कितना जाएगा? ये 2 दशमलव कुछ होगा, 27 समथिंग ये यहाँ पर आएगा। तो ये भी पूर्णांक नहीं है। और सेम जो आंसर ऊपर लिखा है बिल्कुल यही हम लिख देंगे यहाँ पर, जो बिल्कुल यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो ये कॉपी किया और ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यह पूर्णांक नहीं है, इसलिए यानी भुजाओं की संख्या पूर्णांक नहीं है। या तो 2 भुजाएं हो, 2 खैर हो भी नहीं सकती, पर 3 भुजाएं हो, 4 भुजाएं हो, ऐसा होता है। तो ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए ऐसा बहुभुज समबाहुभुज संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, पहला पार्ट, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण संभव है? देखो, कोई समबाहुभुज है तो सबसे छोटा कितने अंश का अंतःकोण हो सकता है? तो देखो, पहली बात तो यह है कि इसका आंसर है 60 अंश। उसका कारण यह है कि सबसे कम भुजाओं वाला समबाहुभुज त्रिभुज होता है। जितनी कम भुजाएं होंगी उतना ही छोटा अंतःकोण होता है। 3 भुजाओं से छोटी भुजा वाला 2 भुजा का तो बनेगा नहीं कोई बहुभुज। कम से कम 3 भुजा होनी चाहिए, और इसीलिए सबसे छोटा अंतःकोण 60 अंश है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना आंसर लिखेंगे, सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज त्रिभुज होता है, और क्योंकि जितनी कम भुजाएं होती हैं उतना ही छोटा अंतःकोण होता है, इसलिए सबसे छोटा अंतःकोण 60 अंश का संभव है। एक तो ये तरीका है लिखने का, एक ये तरीका है। लेकिन इसको लिखने का एक और भी तरीका है कि देखो, आप खुद समझो, ये कोण जितना छोटा होगा ये वाला कोण यानी बाहर वाला कोण उतना ही बड़ा होगा। जितना छोटा अंतःकोण होगा उतना ही बड़ा बाह्य कोण होगा। तो यानी सबसे छोटा अंतःकोण का मतलब है सबसे बड़ा बाह्य कोण। सबसे बड़ा बाह्य कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 360 में हम भाग देंगे सबसे कम भुजाएं कितनी संभव हैं? 3 है संभव, क्योंकि सबसे कम बहुभुज में सबसे कम भुजाएं 3 संभव हैं। 3 से कम भुजाएं नहीं हो सकती हैं। तो आप सोचो, सबसे बड़ा, अगर हमें कोण बड़ा चाहिए तो ये नंबर छोटा रखना पड़ेगा ना हमें, और 3 से छोटा हम रख नहीं सकते। तो क्योंकि 3 सबसे कम संभव भुजाएं हैं, सबसे कम संभव भुजाएं 3 हैं, तो इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा बाह्य कोण होता है 120 अंश का। 120 से बड़ा बाह्य कोण होता ही नहीं है। ठीक है, ये देखो सेकंड वाला पार्ट भी साथ साथ में सॉल्व हो रहा है। तो सेकंड वाला पार्ट मैं बल्कि बी लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इससे पहला वाला भी सॉल्व हो जाएगा। अब सबसे बड़ा बाह्य कोण अगर 120 है तो सबसे छोटा अंतःकोण क्या होगा? उसके लिए 180 में से माइनस कर दो, क्योंकि अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों को मिला के 180 होता है, 60 अंश आ गया, है ना। तो ठीक है, ये इस तरह से भी आ गया। और बी वाला जो पार्ट है, ये समझो कि बी वाला जो है वो आपको ये उठाना है, ठीक है ना, इतना। ये केवल इतना अगर आप लिख दोगे तो ये बी वाला पार्ट है, और अगर आपने साथ में ये सब लिखा तो ये ए वाला पार्ट हो जाएगा। और सिंपल तरीका है ये,
देखो आप ये सोच रहे होंगे सर आप कितनी सारी चीज़ें बता रहे हो। मेरा पर्पज़ ये है कि आप अच्छे से इनको सीखो। केवल क्वेश्चन सॉल्व करना ही सब कुछ नहीं है। क्वेश्चन को आप सीखो, क्वेश्चन में क्या चीज़ें आप सीख सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास सेम क्वेश्चन आए ज़रूरी नहीं है, घुमा के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बेस्ट है आप नॉलेज गेन करो। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ मैं पूरी बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए आप ये बात मत सोचना कि कितनी सारी चीज़ें हमें बताई जा रही हैं, है ना। ऑलराइट, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आए होगा, सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। यही आपकी गुरु दक्षिणा होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।